गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, कल का लेक्चर तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, एंड रिवाइज किया होगा तो और अच्छे से आपको फिर समझ में आ गया ना कल का लेक्चर अच्छे से समझ में बच्चों? कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर सभी को कल का? चलिए ठीक, अच्छे से कल का क्लियर है। अब आगे आज बढ़ते हैं, है ना। आज उससे आगे की चीजें हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कल सारा फॉर्मूला रिवाइज किया था। आज उससे आगे की चीजें पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में आज पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ये एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़ा होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है बच्चे आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सभी को ये वाली चीज इतना मालूम है ना। अब देखो जैसे बच्चों, अगर मुझे मान लो, आपको ये डेफिनेशन वगैरह सबकी तो पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या लीस्ट कॉमन फैक्टर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, आपका चलेगा। अब फिर एलसीएम निकाला कैसे जाता है? पहली चीज, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि सर इसका डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से। अगर मान लो मैं बोलूं बच्चों कि मुझे मान लो एलसीएम निकालना है आपका, मान लेते हैं 4 का और आपका मान लेते हैं 6 का। इसका मेरे को मान लो एलसीएम निकालना है। तो सर मैं इसका एलसीएम कैसे निकालूं? एलसीएम ऑफ 4, 6। इसको अगर लिखने का तरीका बोलूं तो बच्चे ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 6। ठीक है, तो ये सर कैसे निकाला जाए, है ना। देखो निकालने का ना बड़ा सिंपल तरीका है। इसको ना एक बार पहले पूरा लिखते जाओ। अगर सीरीज आप लिखोगे पूरा, तो 4 का सीरीज क्या क्या होता है? 8 होता है, फिर क्या आता है? 12 आता है, फिर क्या आता है? 16 आता है, 20 आता है, 24 आता है, ऐसे करके पूरी सीरीज जाती है। 6 में आ जाओ, क्या आएगा आपके पास? 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, ऐसे करके ये सीरीज जाती रहेगी। अब मैंने क्या बोला कि सर एलसीएम होता क्या है आपका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तब देखो, तो अगर आप दोनों सीरीज में देखोगे बच्चे, तो आपके पास ना बहुत सारे नंबर कॉमन आ रहे हैं। जैसे देखो ये 12 कॉमन आ गया दोनों जगह पे, फिर आपका देखिए 24 आपका कॉमन आ गया, है ना। ऐसे करके आगे आपका 36 भी कॉमन आएगा। बट एलसीएम क्या होगा? जो सबसे लीस्ट वाला हो। तो लीस्ट कौन सा है बच्चे? आपका 12। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? आप लोगों को 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? आपका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? इसका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब सर सवाल ये उठता है कि सर क्या हम लोग बार बार, जैसे अगर मैं आपका एक और बोलूं एग्जाम्पल, अगर मैं आपको और बोलूँ एक, कि मान लेते हैं, चलिए सर 5 और 15, 5 और 15 का निकाल लेते हैं। 5 एलसीएम ऑफ 5, 15 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5, 15 का अगर मेरे को एलसीएम निकालना हो बच्चे, तो क्या होगा? अगेन वही 5 का सीरीज लिखा, 5, 10, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25, 30 आ जाएगा, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। यहाँ क्या आएगा? 15, 30, 45, 60, फिर 75, 90, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा।
अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा सर पहला कॉमन नंबर क्या है, 15 है, यानी कि 15 है। ऐसे कॉमन देखा जाए तो सर आपका 30 भी है, यहाँ पे भी 30 कॉमन है, बट दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। बट फिर सवाल ये आता है, क्या हर बार हम ऐसा सीरीज ही लिखेंगे क्या, हर बार हम एलसीएम निकालने के लिए ऐसा सीरीज लिखेंगे क्या? तो सर मैं बोलूंगा सर हर बार हम सीरीज तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हर बार हम ऐसे सीरीज लिखने लग गए बच्चे तो आपके पास क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि सर कितने बार ऐसे सीरीज लिखे। तो सर इसका तरीका है, देखिए तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर बच्चे मैं आपको बोलूंगी सर मुझे एलसीएम बताइए, आप 7, 20 एंड आप बता दीजिए मुझे 30 ले लेते हैं, चलो इसका एलसीएम मुझे बताना है। अगर बच्चे मेरे को इसका एलसीएम बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, चलो भाई इसका एलसीएम बताने के लिए आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, आप इसको इस तरीके से लिखो, 7 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा लिखा। अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड करना चालू करिए, इसको क्या करिए बच्चे आप डिवाइड करना चालू करिए। और डिवाइड किससे करेंगे बच्चे, आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको ये मालूम होगा, प्राइम नंबर मालूम है सभी को क्या होता है बच्चे, क्या सभी को प्राइम नंबर मालूम है? हाँ चलो प्राइम नंबर सभी को मालूम है, तो लीस्ट सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करना। तो मैंने 2 से डिवाइड करना चालू किया, तो देखो 2 से 7 डिवाइड नहीं होगा तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ गया आपका 15 आ गया। अगेन आप 2 से डिवाइड किए, ये आ गया 7 आ गया, ये 5 आ गया और ये 15 आ गया। तो अब आपको समझ में आएगा बच्चे कि सर अब अगला तो 2 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे अब किससे अगला करना पड़ेगा, 3 से। ये 7 ही रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 5 हो गया। अगला जो नंबर आएगा वो किससे डिवाइड करोगे, 5, तो ये 7 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, और लास्ट जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे 7। ये कितना आ गया 1,1,1। इसका एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ गया आपका 4, ये 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई कितना आ गया बच्चे आपके पास 35 आ जाएगा। तो 12 इंटू कितना आ गया, ये 560, हाथ में 6, और ये आ गया आपका 420। इनका जो एलसीएम आएगा बच्चे कितना आएगा आपका 420 आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं आपको, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया एलसीएम ऑफ 25, 100 और 50, मेरे को इसका एलसीएम निकालना है। तो जैसे ही अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है बच्चे, तो मैं कैसे एलसीएम निकालूंगा आपका 25, 50, 100 निकाले। तो अगर मेरे को नहीं एलसीएम निकालना है बच्चे, एचसीएफ नहीं निकालना है, सीधा एलसीएम निकालना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया, तो 25, 25, 50। फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25, 25, 25। अब आप किससे डिवाइड करोगे, जो अगला नंबर आएगा वो 25 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो मालूम है कि AC से डिवाइड होगा। तो लास्ट में आपको क्या क्या लाना है, 111 लाना है। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 100 आएगा। कितना आएगा बच्चे, आपका 100 आएगा। समझ में आया? गलती बच्चे आप एचसीएफ बता दिया आपने, यहाँ पे क्या बताया बच्चे आपने, यहाँ पे एचसीएफ के बारे में बताया। क्लियर? गलती समझ में आया बच्चे? चलिए गलती समझा, जल्दी से इसको तीनों पेज को लिखिए, फिर आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो फिर एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए एक बार। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा।
नोटेड। चलिए, सभी का मेरे हिसाब से वाला पेज हो गया होगा। ये लीजिए, अगला पेज कर डालिए। डन बच्चों। डन एवरीवन, हो गया सभी का? सभी का हो गया। चलिए, हो गया। अगला पेज लिख डालिए। देखो, इसमें जो डिवाइड होगा ना, उसको डिवाइड कर देना, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको चुपचाप नीचे उतार देना। वो बाद में फिर डिवाइड करेंगे जब बाकी सारे डिवाइड हो जाएंगे तो। ठीक है, अभी क्वेश्चन देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हो जाए तो बता दीजिएगा। सभी का हो गया बच्चे? डन। वे ठीक है, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, आराम से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। लिखिए, आराम से लिखिए बच्चे। डन। प्रेम लिख लिया? नहीं सॉरी, रितेश ने बोला था, रितेश ने। लिख लिया रितेश? डन। चलिए, अगला पेज लिख डालिए। जब ये लिख 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 के मुझे अगला आप एलसीएम बताइएगा। एलसीएम ऑफ 10, 25, 30, इसका एलसीएम बताइए। चलिए, इसका एलसीएम बताया जाए, जल्दी से इसका एलसीएम बताया जाए। करिए, निकालिए एक बार। वन 150, ओके। जिसका आ जाए वो और निकाल सकता है। एलसीएम ऑफ 30, 60, 90, ये लीजिए, ये भी बताइए। 150, ओके, सभी का 150 आ रहा है। 150 इज द आंसर, ओके। अगर आप 150 बोल रहे हैं तो मैं 150 पे आंसर को लॉक कर दूं? क्या आंसर को 150 पे लॉक कर दिया जाए? सभी लोग बताइए, क्या आंसर 150 पे लॉक कर दें? चलिए, आंसर लॉक कर दिया 150 पे। चलो, बिल्कुल सही बोला। अगला वाला बताइए। 30, 60, 90। 30, 60, 90, इसके बारे में बता दीजिए एक बार जल्दी से। 30, 60, 90।
निकालिए निकालिए, आराम से निकालिए। वन 180 ओके। 240। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपका अलग आ गया एक बच्चे का। तो 30 60 90। देखो 30 60 90 में मेरे को ये समझ में आता है बच्चे कि मैं ना एक नंबर तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देता हूं या 10 से कर दो ना, कि 10 एक कॉमन नंबर है तो मैंने 10 से कर दिया। ये आ जाएगा 3 6 9। फिर मैंने कर दिया 3 से, 1 2 3। फिर क्या आ जाएगा 2 और 3, ये आ गया। तो बच्चे मेरे को दिख रहा है 180 आ रहा है बच्चे आंसर। 180 करेक्ट आंसर। 180 सभी का करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बच्चे 180 है ना। चलिए ये मैंने ऐसे ही कर दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सर कौन आपका सर यहाँ पे 2 से डिवाइड करता रहे, तो मैंने एक कॉमन निकाल लिया। तो 10 एक कॉमन आ गया, 3 6 9। फिर मैंने क्या किया 3 6 9 का निकाल लिया। समझ में आया ये मैंने कैसे किया? ये समझ में आया ना बच्चे कि जो कुछ कॉमन था उस कॉमन नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया। तो आपके पास केवल आपके पास फिर 3 6 9 का निकालने को बचा और उसको फिर बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ एक और एग्जांपल करिए। एलसीएम ऑफ आप निकाल लीजिए 7 14 35 70। चलो इसका बताओ, ये हो जाएगा फिर हम एलसीएम समझ में आगे की समझ में आ जाएगा मुझे कि बच्चे आपको एलसीएम समझ में आ चुका है। सेवेंटी ओके 70। आपका आंसर आ रहा है बच्चे 70, करेक्ट जवाब सभी का। 70 इज द राइट आंसर। 70 इज द राइट आंसर। अब मुझे बताइएगा एलसीएम ऑफ √2 और √3। √2 और √3 एग्जाम्पल करिए। एलसीएम और √2 और √3 एक दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। √2 इज ए इरेशनल नंबर एंड √3 इज ए ऑल्सो इरेशनल नंबर। बताइए दोनों अगर आपका इरेशनल नंबर हो तो उसका एलसीएम पॉसिबल है या नहीं, या आएगा कितना आएगा? √2 और √3 का एलसीएम √6 ओके। √6 ठीक है, सही बच्चे। एक बार आप ना दोनों की सीरीज लिखो। आपने √6 तो बता दिया, चलो मैंने आपका मान मान लिया √6। जिसने जिसने बच्चे √6 बोला है, राजनंदिनी विष्णु आपने 6 बोला, √6 बोला है, ठीक है। आप एक काम करिए दोनों की सीरीज लिखिए मल्टीपल। नॉट पॉसिबल, पीयूष का आंसर आया नॉट पॉसिबल। ठीक है पीयूष, बाकी लोग सोचो एक बार सीरीज लिखो। देखो सीरीज आप √2 का सीरीज लिखो तो पहला टर्म आएगा √2 आएगा, अगला टर्म आएगा बच्चे आपका 2 √2 आएगा, फिर अगला टर्म आएगा 3 √2 आएगा, फिर 4 √2 आएगा, फिर 5 √2, ऐसे करके सीरीज जाएगी। √3 का लिखिए तो √3 आएगा, 2 √3 आएगा, 3 √3 आएगा, 4 √3 आएगा, 5 √3 आएगा। अब मेरे को बच्चे आप ये बताओ क्या दोनों सीरीज में कोई नंबर कॉमन पॉसिबल है क्या? क्या दोनों सीरीज में कोई नंबर कॉमन पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। दैट्स वाई इसका आंसर नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई दो इरेशनल नंबर का एलसीएम
नॉट पॉसिबल। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने आपको बोला? बताइए, समझा कि दो इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है हमेशा, दोनों अगर इरेशनल मिल जाए तो। ठीक है, समझा? चलिए एक और समझाते हैं आपको जल्दी से। एक एग्जांपल और देखिएगा, है ना? लिखना आराम से लिखना, टाइम दूंगा मैं आपको लिखने का। अब एलसीएम ऑफ, मुझे एक बार 2, √2 बताओ, एक बार इसका बताओ, और एक बार एलसीएम ऑफ मुझे आप 3, बताओ। पाई भी एक आपका इरेशनल नंबर होता है, पाई बता के रखा है, ये भी एक आपका इरेशनल। तो चलो भाई बताइए जल्दी से इसके बारे में बताओ। एकदम आपको नई नई चीजें पता चल रही होगी। अब आपको लग रहा है कि हम 9th 10th का पढ़ रहे हैं, बट आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग पता चल रही है। चल रहा है ना पता अलग, जो आपने नहीं निकाल के रखा था, कभी कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। चलिए निकाल के बताइए मुझे एक बार। 2 और √2 का बताइए कितना आएगा। और 3, का भी बताइएगा। टू, ओके, साहिल का आंसर आया 2। ठीक है बच्चे, नीचे वाले का फिर 3, का। देखो ओरिजिनल डेफिनेशन तो आपका हमेशा वही रहेगा कि मल्टीपल आना चाहिए, वो हमने तो मेथड बता दिया था, मेथड से तो ठीक है, बट आपका ओरिजिनल डेफिनेशन आपका हमेशा वही रहेगा जो हमने करके रखा था। करिए एक बार, लिखिए लिखिए आराम से, आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका आंसर। 8 आएगा भी या नहीं आएगा, सोचो आराम से सोचो। देखो सीरीज लिखो, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 12, ये आएगा 16, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। अब यहां आ जाइएगा, √2 आएगा, फिर आपका 2 √2 आएगा, फिर आपका 3 √2 आएगा, फिर आपका 4 √2 आएगा, 5 √2 आएगा, 5 √2 आएगा, 6 √2 आएगा, 7 √2 आएगा। अब मेरे को बताओ बच्चों, क्या दोनों सीरीज में कोई कॉमन नंबर आ रहा है क्या? ये √2 है, सॉरी मैंने 6 लिख दिया गलती से। ये बताओ क्या दोनों सीरीज में कोई कॉमन नंबर आ रहा है क्या? आप मुझे बस एक बार ये बताइए। अगर कॉमन नंबर आएगा तो मैं बोलूंगा भाई उसका एलसीएम पॉसिबल है। नहीं है? नहीं। कैसे बच्चे? 8 और 2 √2 कॉमन थोड़ी होता है। 8 और √2 कॉमन नहीं होता है, आप ये सोचो। ये √2 अलग है, 2 अलग है। नॉट पॉसिबल आंसर बच्चे, नॉट पॉसिबल। कैसे निकालोगे आप? कोई आ ही नहीं रहा है कॉमन, कॉमन भी तो आना चाहिए आपका। आप बोल रहे हो √2, सर √2 कहां दिख रहा है सीरीज में कॉमन? 2 √2 कहां दिख रहा है बच्चे इस सीरीज में कॉमन? 3 √2 कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई नॉट पॉसिबल। समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ? आप जितना भी जिसने जिसने आंसर मुझे 2, 8, √2 ये सब लिख के रखा हुआ है, सीरीज में कुछ कॉमन आना चाहिए, तो मुझे कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, दैट्स वाई एलसीएम क्या रहेगा आपका? नॉट पॉसिबल। अगले वाले का तो देख के समझ में आ रहा है, सर एक रैशनल नंबर है एक इरैशनल नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका? नॉट पॉसिबल। क्या आ जाएगा बच्चे आपका? नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? बताइए, समझा? पक्का? 3 √2 नहीं, 3 √2 कहीं कॉमन नहीं आएगा। चलिए अब एक बार और बताइएगा मुझे, ठीक है? अगला है एग्जांपल आपका, एलसीएम ऑफ 3 पाई
कॉमा 9 पाई, इसका एलसीएम बताइए जल्दी से। 3 पाई कॉमा 9 पाई, एलसीएम ऑफ 3 पाई कॉमा 9 पाई। पाई सही। आपने फिर से एचसीएफ बताया बच्चे, एलसीएम पूछ रहा हूं मैं, एलसीएम 9 पाई, यस 9 पाई, यस करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे, आंसर आएगा 9 पाई, क्योंकि 3 पाई आप लिखोगे, 6 पाई आप लिखोगे, 9 पाई फिर आप लिखोगे 12 पाई, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। यहां 9 पाई, 18 पाई, 27 पाई, 36 पाई। तो देखो 9 पाई और 9 पाई जो सबसे पहले कॉमन आया, तो आंसर कितना आ गया 9 पाई। तो अगर बच्चे आपको दो इरेशनल नंबर सेम तरीके के देके रखे हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे केस पे पाई को कॉमन निकाल लो और 3,9 का एलसीएम निकाल लो। क्या करो, केवल पाई को बाहर निकाल लिया और 3,9 का एलसीएम निकाल लिया, तो 3,9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे आपका 9 पाई आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर बच्चे? क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ, बट दोनों नंबर सेम जैसे 3 पाई 9 पाई सेम जैसा नंबर है। ऐसे मत कर देना कि सर अगर मैं बोलूं एलसीएम ऑफ 9 पाई मल्टीप्लाई 18 पाई स्क्वायर का निकाल लो, तब ये बच्चे नॉट पॉसिबल आएगा। तब क्या आएगा बच्चे आपका? नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है बच्चे? क्योंकि ये नंबर सेम जैसे नहीं है। 9 पाई के सीरीज में हमेशा 1 पाई आएगा, इसके सीरीज में हमेशा क्या आएगा? पाई स्क्वायर आएगा। समझ में आया? क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया? यहां तक अभी सभी को अच्छे से समझा? चलो, तो इसके ऊपर अगर मैं बच्चे आपका नोट लिखूं, तो नोट क्या लिखा जाएगा? एलसीएम ऑफ रैशनल, एलसीएम ऑफ रैशनल कॉमा रैशनल ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल। एलसीएम ऑफ रैशनल कॉमा इरेशनल नॉट पॉसिबल, ठीक है? और एलसीएम ऑफ इरेशनल, इरेशनल कॉमा इरेशनल में और मे नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? क्लियर जो मैंने लिखा? चलिए, तो एक बार आप लिख लो, अगर यहां से लिखना था ना मुझे, तो ध्यान से एक बार आप नोट डाउन कर डालिए। जिसका नोट डाउन नहीं हुआ है वो नोट डाउन कर डालो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से इसको लिख डालिए। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। डन एवरीवन? एवरीवन डन? डन। चलिए ठीक है, लिख डाला मेरे हिसाब से सभी ने। अगला पेज लिख डालिए।
यहाँ 14 आएगा, मैंने गलती से 1 2 भूल गया। डन, सभी का हो गया बच्चों? सभी का हो गया? यस, चलिए अगला लिख डालिए। लिखिए एक बार। आराम से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। डन एवरीवन, डन बच्चों, डन एवरीवन, क्या सभी का हो गया? यस, पक्का? चलो अगला पेज, ये लास्ट, ये नोट करके आप लिख सकते हो, है ना? इर्रेशनल, इर्रेशनल एलसीएम ऑफ इर्रेशनल कॉमा इर्रेशनम, मे और मे नॉट पॉसिबल। हमने देखा कभी इर्रेशनल नंबर थे, उनमें आपका एलसीएम आ भी जा रहा था और नहीं भी आ रहा था। अगर सेम तरीके के होते थे तो आ जाता था, अगर डिफरेंट तरीके के होते तो नहीं आता था। डन, लिख लिया सभी ने? लिख लिया तो फिर हम एचसीएफ की तरफ बढ़ें। एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ देखते हैं, ठीक है? आ जाइए। एचसीएफ की अगर आप बात करते हैं, एचसीएफ, है ना? तो एचसीएफ अगर मान लो मुझे निकालना हो, एचसीएफ ऑफ मुझे अगर निकालना हो आपका, मान लेते हैं 15,25 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 15,25
25 का अगर मेरे को मान लो एचसीएफ निकालना है। तो देखो बच्चे, एचसीएफ में ना अगर हम निकालने जाते हैं तो देखो कैसे निकाला जाता है। मैंने मान लो आपका 15 अलग से लिया, 25 बच्चे मैंने आपका अलग से लिखा, दोनों नंबर को अलग अलग लिखा। एलसीएम में क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं। एचसीएफ में अलग अलग डिवाइड करें तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा तो ये 5 आएगा, और ये करिएगा 5 आएगा तो डिवाइड बाय कितना आ गया, 1 आ गया। 25 को करिए तो 5 यहाँ 5 और यहाँ 5। अब देखो बच्चे, 15 का अगर मैं प्राइम फैक्टर बोलूं तो आपके पास क्या आएगा, 3,5 आएगा। 25 का बोलूं तो बच्चे क्या आएगा, 5,5 आएगा। तो बच्चे आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर केवल कॉमन नंबर, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं बच्चे, आपका कॉमन नंबर देखते हैं। तो एचसीएफ में केवल कॉमन कितना आएगा बच्चे, आपका 5 आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बच्चे, आपका 5 हो गया। क्या ये समझ में आया, क्लियर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने क्या किया, इसको फैक्टर में ब्रेक किया और इनमें देखा कि सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या होगा, इसका आपका एचसीएफ होगा। समझ में आया। जैसे अगर एक एग्जांपल और लिखते हैं, आपका आराम से भी समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। 20 ले लिया, 60 ले लिया और आपका ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, ये आपका मैंने ये नंबर ले लिया। अब बच्चे बच्चे को मालूम है कि सर इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा। कोई बोल सकता है, अपने से देख के बता सकते हो कि सर इसमें जो सबसे कॉमन नंबर आ रहा है वो कितना कॉमन आएगा। सबसे कॉमन नंबर कितना आ रहा है आपका, जो हाईएस्ट कॉमन नंबर आएगा, जो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है, 20। तो ये सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सर मेथड से देखते हैं, ये तो हमने लॉजिकली देख लिया, सर मेथड से देखा जाता है। तो 20 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो देख के समझ में आ रहा है कि सर 20 से डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। या चलो एक काम करो, डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 10 आएगा। अगर यहाँ से 2 डिवाइड करके कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ किया तो कितना आया, 1 आ गया। अब आ जाओ ऐसे 60 को डिवाइड करो, तो 60 को डिवाइड किया तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 15 आएगा। फिर 3 से किया तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। फिर आप सर 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो 100 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। फिर 2 से किया तो 25 आएगा। फिर 5 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा सर, आपका 5 आ जाएगा। ये आ गया। लास्ट तक डिवाइड कर रहे हैं जब तक आपका 1 ना आए। कॉमन नंबर देखिए बच्चे, तो कॉमन आपको क्या क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला। फिर आपको एक और 2 मिला, एक और 2 मिला, और एक और 2 मिला। फिर आपको 5 मिला, 5 मिला, और 5 मिला। अब ये 3 और 5 का ना कोई पेयर नहीं है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 20। समझ में आया। क्या एचसीएफ का पॉइंट क्लियर हुआ, किस तरीके से एचसीएफ निकालना है, समझा। एलसीएम में साथ में डिवाइड करोगे, एचसीएफ में कैसे करोगे बच्चे, आपका अलग अलग डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे बच्चे, अलग अलग, और फिर उनमें केवल कॉमन नंबर को चूज कर लोगे। हाँ, एक्सप्लेन अगेन, ये लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन देख बच्चे। एचसीएफ मान लो 15 है, 30 है, 45 है। मैंने मान लिया तेरा ये नंबर लिया लिया। अब 15 को तू डिवाइड कर अलग अलग, 15 को डिवाइड करेगी तो 3 आया, 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड किया, 1 आया। फिर बच्चे 30 को डिवाइड कर, तो 30 करेगी तो 2 आएगा। 15 आया तो यहाँ से 3, फिर 5, फिर 1 आ गया। अब आ जाओ 45 को डिवाइड करो, तो ये आएगा 3, ये आ गया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। अब लिखो 15 को एक बार आप लिखो, तो 15 को आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 लिखोगे। 30 को क्या लिखोगे बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा। फिर आप 45 को क्या लिखोगे बच्चे, 3 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन देखो, तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन मुझे मिला 3, तो लो भाई मेरा एक तो आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। फिर मुझे क्या मिला कॉमन, 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब और कोई कॉमन है क्या, नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चे, 15 आ गया। ये मत बोल देना कि सर ये वाला 3 भी कॉमन है, सर इस वाले 3 का पेयर भी तो होना चाहिए यहाँ कहीं पे, तो वो पेयर ही नहीं है आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका बच्चे, आपका 15 आ जाएगा। समझा, क्लियर राजनंदनी, बच्चे क्लियर। चलो क्लियर, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको आपके ऊपर, इसके ऊपर आपको मैं फिर क्वेश्चन देता हूं आपको, तो आप वो भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, लिखिए एक बार, लिखिए बच्चों।
नोट डाउन कर डालिए। डन डन बच्चे सभी का। डन हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी का। ये लीजिए अगला पेज लिख डालिए। ये भी नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। बच्चे लोग हो गया। सभी ने लिख लिया। वेट ठीक है, वेट करेंगे जल्दी लिखिए। चलो अगला पेज लिख डालो। ये हो जाए तो आप एलसीएम निकालना 20, 40 एंड 140 का। ठीक है, फिर आप एलसीएम निकालना 3, 5, 20 इसका निकालिएगा। फिर एलसीएम ऑफ 7, 9, 11 इसका एलसीएम बताइएगा। ओके, पीयूष का आंसर आया। पहले वाले का पीयूष का आंसर आ रहा है 20, दूसरे वाले का पीयूष का आ रहा है 1, तीसरे वाले का भी पीयूष का आंसर आ रहा है 1। ओके पीयूष, बाकियों का वेट करते हैं। 21, 1 ठीक है, निकालिए बाकी लोग निकालिए अगर ये हो गया हो। अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसको एचसीएफ लिखिएगा, मैंने गलती से एलसीएम लिख दिया है। सॉरी सॉरी मेरी गलती है, एचसीएफ लिखिएगा ना, ये एचसीएफ होगा। एचसीएफ, सॉरी सॉरी पीयूष ध्यान दिया करो। एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ मेरी गलती है, सभी का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 15, 30, 45 इसका भी बता दो, ये चारों का बताओ। 15 ओके, बाकी लोग कैलकुलेट करिए एचसीएफ। बाकी लोग भी बताइए बच्चों। निकालो एक बार। 21, 1, 15 ओके, विष्णु का आंसर आया। बाकी लोग बताइए। 21, 1, 15 ठीक है। 20 करेक्ट, पहले वाले का तो 20 इज द राइट आंसर।
ये 20 ही एक कॉमन नंबर दिख रहा है मुझे, और कोई भी एक कॉमन फैक्टर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अलावा, 20 के अलावा। ये 20 ये मिनिमम, हाँ बिल्कुल करेक्ट। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का और लास्ट वाले का बताइए। 20 इज द राइट आंसर, करेक्ट जवाब बच्चों। अगले वाले का 1 आएगा। 1 क्यों आया? 3 5 20, 3 5 20 में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मुझे कॉमन। 20 का फैक्टर अलग आएगा, 5 का अलग आएगा, 3 का अलग आएगा, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। 7 9 11 में भी कोई कॉमन नहीं है, तो 1 आ जाएगा। लास्ट वाले में मुझे कॉमन दिख रहा है 15, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ में आया चारों बच्चों? क्या बच्चों चारों क्लियर है? किसी को किसी पार्ट पे दिक्कत? किसी को किसी पार्ट पे दिक्कत हो तो बता दो, मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? बाकी लोग, किसी को डाउट हो तो बोल दो। नहीं है डाउट? डाउट रहा करे तो डाउट लिख दिया करो, समझ जाऊंगा मैं। डन? आगे बढ़े बच्चे, बच्चे आगे बढ़ा जाए। सभी का क्लियर ना बच्चों? किसी का भी डाउट हो तुरंत पूछना। वे बाकियों के चक्कर में मत सोचना कि बाकी क्या सोचेंगे। डाउट तुम्हारा है, तुमको क्लियर करना है, बाकी लोग क्लियर नहीं करेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा। चलो समझ में मेरे हिसाब से सभी को आ गया। क्लियर है ना बच्चे सभी को? एक बार अच्छे से बता देना। सेकंड में 1 कैसे? सेकंड में देख कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सेकंड में 3 5 20, 3 5 20 में कुछ कॉमन नंबर है क्या? कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं है? कॉमन मल्टीपल, तो अगर कॉमन मल्टीपल नहीं है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तीनों से कॉमन आना चाहिए बच्चे, तीनों से। अगर 4 नंबर होगा तो चारों से कॉमन आना चाहिए। समझ गई? चलो समझ गए। अब आ जाओ एलसीएम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है? क्या है? आ जाओ ध्यान से समझते हैं हम, है ना? तो सबसे पहले अगर आपको मैं एलसीएम की बात बोलूं तो P अपॉन क्यू, Q अपॉन आर, इसके बाद सॉरी P अपॉन क्यू, इसको लिख लेते हैं R अपॉन S लिख लो, R अपॉन S लिख लो, एंड U अपॉन V लिख लो, ठीक है? और नीचे आ जाओ एचसीएफ ऐसे लिखते हैं, P अपॉन क्यू, आपके बाद आ जाएगा R अपॉन S, U अपॉन V। आराम से लिखना, अभी मत लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, ठीक है? अब देखो मेरे को बच्चे, अगर मान लो आपको एग्जांपल बता देता हूं मैं, एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपसे पूछे कि सर मुझे एलसीएम बताओ 2/5, 3/7 एंड 4/9, मेरे को इसका एलसीएम बताना है। सर कैसे बताया जाए? बहुत बड़ा सवाल आ गया ना, सर कैसे बताया जाए? तो इसका ना तरीका होता है कि सर ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, और डिवाइड में एचसीएफ लीजिए डिनोमिनेटर का। किसका एचसीएफ लीजिए बच्चे आप? डिनोमिनेटर का। क्या समझ में आया? क्या बोला मैंने कि अगर सर कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर आए तो फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिया जाता है बच्चे? तो एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लोगे, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 5, 7, 9। क्या मुझे कोई 2, 3, 4 का एलसीएम बताएगा? क्या मुझे 2, 3, 4 का एलसीएम बताया जाएगा? कितना आएगा बच्चे? 2, 3, एलसीएम, प्रतीक एचसीएफ नहीं, एलसीएम। इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी है। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, करेक्ट जवाब। और 12 बच्चे 12 आएगा, 24 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना होता है सारे नंबर को, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, निकालना होता है। अब नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा बच्चे? एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। तो इस पूरे नंबर का आपका एलसीएम कितना आया बच्चे? आपका 12 आया। कितना आया? 12 आया। समझ में आया पॉइंट? मेरे हिसाब से सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर अगर फ्रैक्शन वाले नंबर हो तो उनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम
डिनोमिनेटर का एचसीएफ। क्लियर। अब अगर सेम कॉन्सेप्ट में मैं नीचे वाले को बोलूं तो आप क्या बोलोगे सर? ऊपर वाले नंबर का आप एचसीएफ निकालो, तो पी कॉमा आर कॉमा यू का एचसीएफ आएगा, और एलसीएम किसका आएगा बच्चे? क्यू कॉमा एस कॉमा वी का आएगा। तो चलो इसी चीज को अगर मैं आपको देखूं एग्जांपल, ऊपर वाले नंबर को ही लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 2/5, 3/4 कॉमा 4/9। तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ 2,3,4 का एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम 5,4,9। तो बताओ भाई, ऊपर वाले 2,3,4 का एचसीएफ कितना आएगा? 2,3,4 का एचसीएफ 1 कैसे आएगा? 1 कैसे आएगा बच्चे? कॉमन दिख रहा है मुझे, निकाला करो, ऐसे डायरेक्टली नहीं देख के बोलना है, हमको निकालना पड़ेगा। 2,3,4 का एचसीएफ मुझे कॉमन दिख रहा है बच्चों, वहां पे एक 2 का नहीं, सही है सही है, 1 है, मेरी गलती है, सॉरी मेरी गलती है, मैंने 2 में कॉमन दिखा था, तीसरा में नहीं देखा, सॉरी मेरी गलती है। कितना आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे। एचसीएफ कितना आएगा? 1। नीचे वाले का एलसीएम बताओ बच्चे, नीचे वाले का एलसीएम बताओ। 5,4,9 का एलसीएम, 5,4,9 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? बताइए जल्दी से। 5,4,9 का एलसीएम बताया जाए। 315। ओके, 180। सिया 315 कैसे आया तेरा? 549 है बच्चे, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 9, 20 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा बच्चे। 549 का निकाल, 5,4,9। तो मुझे देख के आ रहा है, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए सर, तो यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 9। फिर सर 5 से कर दीजिए 1,1,9। फिर सर 9 से कर दीजिए 1,1,1। तो कितना आंसर आ गया बच्चे आपका? 180 आएगा। क्लियर? क्या मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने आपका ये लिखा कि सर मुझे एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है? सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में एचसीएफ आएगा। अगर एचसीएफ है तो ऊपर आपका एचसीएफ आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा। समझ गए? क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से? चलो समझा तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन हो गया बच्चों? आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। डन? डन बच्चों? वेट, ठीक है, नोट डाउन कर डालिए। ठीक, लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, डन एवरीवन। किसी का बचा तो वेट, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेट, ठीक है, लिखिए। चलो, जिसका हो गया हो ना, वो एक काम करो, एचसीएफ निकालो। ऑफ एचसीएफ ऑफ 4/7, 10/3, 9/5, ये निकालो। एचसीएफ ऑफ लिख देते हैं, चलो अगले पेज में। एचसीएफ ऑफ 4/7, 10/3, 9/5 निकालो इसका एचसीएफ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अलग है। अरे वो तो एक टॉपिक है, वो 2 नंबर का वो दे के रखा, वो भी बताऊंगा भी। वो तो अलग है, वो तो अलग है, वो तो अलग है। वो तो अगर आपको कुछ अननोन करके दे के रखा हो तब का बात है, वो करेंगे। वो भी होता है, वो अलग चीज है। 1/105, ओके, 1/105, ओके बच्चे। इसी का एलसीएम भी निकाल लो एक बार। 4/7, 10/3, 9/5, इसका एलसीएम भी एक बार निकाल लो बच्चे। एक बार इसका एलसीएम भी निकाल लो। एचसीएफ 1/105, तो चलिए निकालिए एक बार। बिल्कुल करेक्ट है, नीचे वाले नंबर का आप निकाल लो अब। बिल्कुल करेक्ट बच्चे, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट निकाला, बिल्कुल करेक्ट निकाला बच्चे। अब नीचे वाले नंबर का 360/1, 360/1। अगर मैं 180 बोलूं, 180/1 बोलूं, 360 नहीं आएगा, 180 आएगा बच्चे। अरे 4 और 10 के वजह से अगर आप निकालो तो 4, 10, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है नंबर को। मैंने आपको बोला है, आपको नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। 180 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो 259, 2159। बार बार वही गलती कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं करते। 1, 1, 9, तो 9, 1, 1, 1, तो ये ऊपर 180 आएगा बच्चे, और नीचे 1 आएगा, तो इसका आंसर 180 आएगा। तो कॉमन इनका मल्टीपल आएगा, जो पहला कॉमन मल्टीपल आएगा इसके सीरीज में, दैट विल बी 180, नॉट 360। गलती समझा? तो हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते। एलसीएम निकालने के लिए तरीका ये होता है आपका, ठीक है? ये बार बार मत करो गलती। चलो कोई बात नहीं, अगला निकालो। एलसीएम ऑफ 20/7, 30/40 और 35/49। चलो भाई निकालो, निकालो इसका नंबर, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाला जाए, याद रखिए, अगर नंबर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो नंबर को सिंप्लीफाई जरूर कर लो। अगर नंबर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो नंबर को सिंप्लीफाई जरूर करने के बाद निकालते, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। निकालिए एक बार। 60, ओके, 60 आ रहा है बच्चे का। नीचे वाले नंबर का तो एचसीएफ आएगा ना,
ऊपर वाले इसको थोड़ा सा डिवाइड करके ऐसे लिख लो, एलसीएम ऑफ 20/7, ये कट के 15/7 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला कट के, ये वाला आपका कितना कट के आ जाएगा, आपका 5/7 आ जाएगा। 420 डिवाइड बाय 7, ओके, 420 डिवाइड बाय 7 दैट इज 60। करेक्ट जवाब, करेक्ट है बच्चे, करेक्ट। 420 डिवाइड बाय 7, ओके। नीचे वाले का तो मुझे मालूम है 7 आएगा, ऊपर वाले का ना एक बार मैं कैलकुलेट करता हूं। तो 20, 15, 5, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 15 रहेगा, ये 5 रहेगा। 2 से डिवाइड किया तो 5, 15, 5 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया तो 5, 3, सॉरी 1, 3, 1 और फिर 3 आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4, 4 इंटू 5 कितना आ गया, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 20, 140 आएगा बच्चे, 140 आ रहा है ये तो मेरा आंसर। 8, 15 इंटू 4, सॉरी 140 भी नहीं आ रहा है मेरा तो। 2 इंटू 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चे आपका, 4, 4 इंटू 5 20, 60 आ रहा है यार, 60 डिवाइड बाय 7 आएगा। अरे वो तो नंबर कट भी रहा है ना बच्चे, नंबर कट भी तो रहा है, मैंने पहले बोला सिंप्लीफाई कर लो, तो 60 डिवाइड बाय 7 आएगा। अगर नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी कर दोगे, डायरेक्ट थोड़ी कर देंगे बच्चे, अगर नंबर सिंप्लीफाई भी हो रहा है तो। समझ में आया? तो आंसर कितना आएगा, 60/7 आएगा, नॉट 420/7। आपने 35/49 कर दिया, कट रहा है, 7 से कट रहा है ये, दैट्स वाई आंसर कितना आएगा, 60/7। समझ में आ गया गलती? क्लियर? क्या बच्चों गलती क्लियर है सभी को? समझा? पक्का? चलिए, समझ में आ गया मेरे हिसाब से सभी को। नोट डाउन कर डालिए एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? सभी का हो गया बच्चे? क्लियर? नोट डाउन हो गया सभी का अच्छे से? 420, अरे बच्चे आपने कट नहीं किया, 420 सही है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। मैंने कब मना किया कि बच्चे 420 नहीं आ रहा है? पर ये कट होगा ना, ये देखो ये कट हो गया, ये 5 बचा और ये 7 बचा, ये कट हो गया, ये कितना बचा, 15 बचा और ये 7 बचा। समझा? तो कट भी तो करोगे ना, आपने कट नहीं किया। क्लियर? समझ गए बच्चे? क्लियर? क्लियर बच्चे? चलिए एक अगला एक क्वेश्चन लिखिएगा। इफ LCM of two numbers, if LCM of two numbers is 42 and HCF of two number is 15, HCF of two number is 15 and one of the number is 25, then find other number, चलो बताओ। अगर 3 नंबर दे दे तभी भी यही रहेगा। वैसे फॉर्मूला आपको इसका मालूम होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। क्या होता है बच्चे आपका? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपका कितना भी नंबर आ जाए, यहां तो मैंने 2 नंबर दिया है,
ऐसे ये चाहे तो आपका 4-5 नंबर भी देके कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम देखो दो नंबर का कितना 42 है, एचसीएफ कितना है बच्चे आपका 15 है, एक नंबर दे रखा है 25, तो दूसरा नंबर आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आपके पास दूसरा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 42 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 25। तो आपके पास जो अगला नंबर आएगा ये मेरे हिसाब से 5 से कट रहा है तो 3 आ गया, डिवाइड में 5 आ गया, तो 42 इंटू 3 126 डिवाइड बाय 5। तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल करेक्ट बच्चे, प्रतीक बिल्कुल करेक्ट। आंसर कितना आएगा बच्चे आपका 126 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। कितना आएगा 126 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर बच्चे सभी को? ये फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है और कुछ नहीं बता सकते। इस फॉर्मूले के बारे में क्या ही बोलूं मैं। फॉर्मूला बच्चे ये फॉर्मूला होता है कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो मुझसे दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो एलसीएम 42, एचसीएफ 15, प्रोडक्ट, तो एक नंबर आपका 25 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, एक्स होगा। तो एक्स कैसे आएगा 42 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 25। फिर इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ गए सभी लोगों को? क्लियर? अच्छे से बच्चे क्लियर है? समझ गए? वेरी गुड। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं यहीं पे भी। लिख लिया हो तो बता देना, लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक, होमवर्क चलो लिखते जाओ होमवर्क। मैं करीबन 5-10 क्वेश्चन देता हूं, इसको आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। लिखते जाइए। साथ में लिखते जाओ। हो गया सभी का? अभी मत सॉल्व करना, आराम से बाद में सॉल्व करना। लिख लिया सभी का? हो गया? डन? एवरीवन डन? चलिए अगला। हाँ लो जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो बच्चे, चारों लिखो जल्दी से एक बार। डन? टाइम आ रहा है बीच में, ये टाइम बड़ा परेशान करता है कभी कभी। अब नहीं आएगा, ठीक है।
10 लिख डालिए, फिर और देता हूँ आपको अगले पेज पे। लिख लिया? सभी का हो गया? डन? डन एवरीवन? चलो डन। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम जो लिखा है वही है, एलसीएम, एलसीएम है बच्चे। लिखने के लिए ठीक है, बाद में बताता हूँ, पहले इसको लिख ले, फिर आराम से करते हैं, ठीक है? पहले ये लिख डाल। पहले ये लिख ले। ये हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सभी का? ठीक, और लिखिएगा। नहीं नहीं, केवल 49, केवल केवल 49, 49। चलो ये रहा आपका होमवर्क, इतना आप लोग लिख डालिए।
फिर आज का यहीं पे लेक्चर हम लोग एंड करेंगे। जो लिख डाले वो जा सकता है, ठीक है, लिख के जा सकते हो बच्चे आप लोग, ठीक है, जा सकते हो। सॉल्व कर लेना, देन मुझे पर्सनली भेजना, है ना, ग्रुप पे मत भेजिएगा, पर्सनली मुझे भेजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा फिर। चलो, हाँ कर रहे बिल्कुल, सभी का हो जाने दे एक बार, पीयूष एक बार सभी का हो जाने दे। नंबर ग्रुप पे है बच्चे, तभी भी दोबारा लिख लो, 7753820948। देखना मैंने एक बोला है, याद रखो, मैंने एक मैथ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला है, प्रशांत सर ने एक डाला होगा मैथ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं किया है, मैथ ग्रुप करके है, ठीक है। चलिए जा सकते हैं, ये नंबर है। थैंक यू, बाय बाय। ये वाला करते पीयूष, ये वाला पेज बच्चे, ठीक, लिख डाल एक बार। जिसका हो गया जा सकता है। बाय बाय। हो गया पीयूष, लिख लिया, ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है।